नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस आज हम देखने वाले हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसमें यहाँ तक 6 पॉइंट कवर किए हुए हैं। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिख रहे होंगे, यहाँ तक मैं आपको लेके चलूँगा। चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और आप भी ऐसे समझना कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये एक डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, ठीक है। बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। क्या मतलब होता है, एक लाइन में डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस खोला और वो जो बिजनेस था वो था एक कोचिंग सेंटर आपने खोली, ठीक है। आप कोचिंग दे रहे हो किसकी? आप कोचिंग दे रहे हो एमपीपीएससी की कोचिंग दे रहे हो आप, ठीक है। आपने एक कोचिंग सेंटर खोला, वो आपका बिजनेस है, वो आपका संस्था है, वो एक आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब आप उसको चला रहे हो। कैसे चला रहे हो? आपने उसमें टीचर्स रख लिए, आपने उसमें बेंचेस रख लिए, आपने एक डिजिटल बोर्ड ले लिया, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब आपने क्या किया? डेमो देना शुरू किया बच्चों को। क्यों देना शुरू किया? जिससे आप उनको सर्विसेज दे सकें, है ना, पढ़ा सकें, उनका सिलेक्शन करवा सकें, है ना। अब बच्चे आने लगे आपके पास और आपके टीचर्स, आपके फैकल्टी भी अच्छे हैं, तो आपने ये सारी प्रोसेस की। क्यों की? जिससे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। अब बच्चे का जब सिलेक्शन होगा या फिर बच्चा जब पढ़ने आएगा तो आप उससे क्या लेंगे? फीस लेंगे। सोसाइटी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। और फिर हम उस चीज से क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। ऐसा आप कई सारे एग्जांपल्स में ले सकते हैं। ये तो मैंने एक कोचिंग का एग्जांपल था। अब मैं क्लास 12 की कोचिंग का एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलिए मैं एक कोचिंग कर रहा हूं कोचिंग। मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया, उनसे 2 बच्चों को मैंने पढ़ाया और मैंने फीस ले ली। ये क्या है? ये एक बिजनेस ही तो है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? बस चलिए, यहां तक ये इतनी सी लाइन में यही लिखा हुआ था कि बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे ही किराने की दुकान, ऐसे ही मॉल, ऐसे ही हो गए जितने भी चीजें हैं ना, ये सब सर्विसेज है। पिज्जा डिलीवरी, वो भी वही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि भैया बिजनेस क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में हमको बताया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब आप, मैं और जो भी वीडियो देख रहा है वो, ठीक है ना। इसमें जानवर लोग नहीं आएंगे, है ना, हम लोग ही आएंगे ह्यूमन एक्टिविटी में। तो 2 तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, है ना। बिजनेस वाली बहुत आसान भाषा में समझाया था। यदि समझ में नहीं आया ना तो पिछले के 2 मिनट और पहले देख लो, मतलब 2 मिनट पीछे करके देख लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। मैं अच्छे से क्लियर करता हूं आपको डिफरेंस बिटवीन में, ठीक है। उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें मीनिंग, एग्जांपल, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए डिफरेंस बिटवीन पर चलते हैं। चलिए, आई होप कि जूम परफेक्ट है। ज्यादा जूम और करूं कि नहीं करें? या परफेक्ट, ओके ओके। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझते हैं। पहला मीनिंग है। मीनिंग से शुरू करते हैं। भैया मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बता रहा हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद वेल्थ, जो संपत्ति से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वे होती है जो पैसे से रिलेटेड होती है, बस इतना सा समझो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से संबंधित, क्लियर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर दोज एक्टिविटी विच हैव नो कंसर्न विथ वेल्थ, पैसे से रिलेटेड नहीं होती नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट आर परफॉर्म आउट ऑफ इमोशन एंड प्लेजर। खुशी से, इमोशनली अटैच हूं इसलिए उसको मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं उसके लिए। तो ये खुशी के लिए, हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। बहुत आसान भाषा में क्या समझ में आया? बहुत आसान भाषा में मीनिंग ये समझ में आई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड नहीं होती। बस ये समझ में हमको आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से रिलेटेड नहीं होती। इसमें हम अंदर की खुशी,
पे काम होता है ना। आगे मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सारी चीजें। चलो एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे सारे। प्रोडक्शन कर रहे हो आप, मतलब कोई चीज बना रहे हो, सेल्स कर रहे हो, बनाने के बाद बेच रहे हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने मुंबई भेज दिया, कोलकाता भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, प्रोडक्ट भोपाल में बनाया, बाकी सब जगह भेज दिया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ऑफ गुड्स, जो आपने बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यार मैंने कोई प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो मेरा पैसा खर्च हुआ होगा कि नहीं। अब मैं दूसरे को बेचूंगा तो वही पैसा मेरे को मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बाकी जगह भेजा तो बाकी जगह से ही पैसा मिल गया, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मान के चलो मैंने एक छोटा हाथी खरीद लिया। छोटा हाथी सुना होगा आपने। वो मैंने खरीद लिया, उसमें मैं क्या है कि वो दूध के बड़े बड़े डोलची होती है ना, या फिर छोटे छोटे वो होते हैं पैकेट जो आते हैं, वो सब रख लिए। तो भोपाल से मैं गुना ला रहा हूँ मान के चलो, तो उसका मैंने पैसा ले लिया उस डीलर से, तो वो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, है ना। ऐसे एक्सेप्ट मान के चलो मेरा एक बैंक है, हिमांशु बैंक ना, हिमांशुज बैंक ऐसा करके कुछ बैंक है हमारा। ठीक है, या हिमांशु बैंक कर, और नाम मैं बाद में सोच लूंगा। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बैंक खोल लिया। वहां पे क्या होते हैं, आप ही लोग मेरे कस्टमर हो, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वही मेरे कस्टमर्स हैं। वो सब आते हैं, अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ डिपॉजिट, और जिन लोगों को, जिन भी बच्चों को बिजनेस करना है आगे फ्यूचर में, उनको मैं लोन प्रोवाइड करता हूँ, है ना। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, इससे मैं पैसा कमाता हूँ। ऐसे ही मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस बिजनेस करता हूँ मैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, कई सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो वो भी एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मान के चलो मेरा एक न्यूज़पेपर, एक मेरी मैगजीन निकलती है, हिमांशुज मैगजीन ऐसे करके, तो वहाँ पर आपने कोई, आप में से कोई व्यूअर है, कोई जो सब्सक्राइबर है, उसने बहुत बड़ा एक मॉल खोला है, तो उसका मैं एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन द, एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, तो उससे मैं पैसा कमा लेता हूँ, मेरी मैगजीन को उससे पैसा मिल जाता है। मान के चलो आप एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, मान के चलो सरकारी बैंक में, तो आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो वो भी एक, आप मान के चलो कोई प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हो या कोई प्राइवेट जगह में काम कर रहे हो, तो भी आप पैसा कमा रहे हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, है ना। वर्किंग एज अ टीचर इन स्कूल, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो एज अ टीचर, तो आपको वहां से पैसा मिल रहा है ना। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जो पैसे से रिलेटेड होती हैं। अब आओ पढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां से नर्सिंग ऑफ चाइल्ड बाय मदर, मान के चलो एक माँ है और उसका एक बच्चा है, वो बीमार है बच्चा, माँ उसकी देखभाल कर रही है इस तरीके से जैसे नर्स करती है, और नर्स भी नहीं कर पाती, उससे अच्छा से माँ कर रही है, पर एक नर्स की तरह कर रही है, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से पैसा नहीं मांगेगी, देख मैंने तेरे लिए 2 दिन मेहनत, मतलब ये सब किया और दवाई ववाई दी, ला पैसे दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही सर्विसेज टू हिज फैमिली बाय अ डॉक्टर, आपने देखा होगा फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो चेकअप करके चले जाते हैं, बोल देते हैं, और फिर उनसे बोलो ना फीस फीस फीस, तो वो मना कर देते हैं। ठीक है, दवाई तो हमको लेना ही पड़ता है दुकान से जाके, मतलब किसी दूसरी दुकान, मतलब केमिस्ट की दुकान पे जाके केमिस्ट से लेना पड़ता है, पर वो डॉक्टर है, वो जो चेकअप करता है उसका वो चार्ज नहीं लेता। फैमिली डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी एक क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही मान के चलो टीचिंग ऑन सन एट होम, यदि एक मान के चलो मैं फादर हूँ, मेरा एक बच्चा है, ठीक है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो तो मैं अब उसको चाह रहा हूँ कि यार अच्छे नंबर ले आए, अंदर से एक फीलिंग है, एक इमोशन है कि यार मेरा बेटा। तो हमने एग्जाम्पल्स तक पढ़ लिया था, बेटे तक पढ़ लिया था हमने। थर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया जाता है मेन। तो दीज एक्टिविटी आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ, मतलब पैसा कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। दीज आर डन नॉट फॉर अर्निंग वेल्थ बट फॉर अदर पर्पस, दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, पर इसमें पैसा रिलेट नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे का कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलो लीगलिटी पढ़ लेते हैं। दे आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल, मतलब आप जो काम करते हैं वो हमेशा वैलिड और लीगल होता है ना। अब इसमें देखें लीगलिटी में, लीगल मतलब कानूनी, है ना। हाँ,
दे आर नॉट ऑलवेज लीगल। अब ये बोल रहे हैं ऐसा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारे काम जो होते हैं वो लीगल नहीं होते, दे आर नॉट ऑलवेज लीगल, मतलब ये हमेशा लीगल नहीं होती नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिसमें पैसे का कोई काम नहीं होता वो हमेशा क्या नहीं होती, लीगल नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, एक पॉइंट को ऐड करने के लिए हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी, जो समझ थी, जो मतलब था, वो मैं आपको बता चुका हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ये पॉइंट उन चीज़ों के लिए हैं यदि आप कोई एग्जाम में लिखने वाले हो तो उनके लिए आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए सप्लाई समझ लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया, लीगलिटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी वैलिड और लीगल होती है, और ये नॉट ऑलवेज लीगल, ये लीगल नहीं होती है ना हमेशा। सप्लाई के बारे में मैं बताऊं तो दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो, मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में एमपीपीएससी की कोचिंग। तो जो लड़का आ रहा है या जो लड़की आ रही है प्रिपरेशन करने, वो क्या सपना लेके आ रही है, मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगी, मैं डीएसपी बनूंगा, ऐसे लेके आ रही है ना सपना। तो दे आर डन फॉर, जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है, मतलब पूरा मतलब नौकरी लगा के नहीं दे रहा, पर उसमें मदद कर रहा है लगवाने में, प्रिपेयर कराने में। तो दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन, वो मैन पूरा कर रहा है ना, उसकी इच्छा को, जो आ रहा है उसकी इच्छा को। तो ये सप्लाई है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, है ना, हम सर्विसेज दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना, उनके वांट्स को, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिजायर एंड इमोशन। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसके इमोशंस एंड डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं। डिजायर मतलब आपका कोई सपने को फुलफिल करना एक तरीके से, यहाँ पे इच्छा है, यहाँ पे डिजायर है। दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिजायर एंड इमोशंस, है ना, किसी से इमोशनली टच होते हैं ना हम, तो हम काम कर देते हैं उसका, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, सप्लाई में। चले, लास्ट पॉइंट है नॉर्मल एक्टिविटी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ज्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, सप्लाई और लीगलिटी, है ना, बहुत इजी पॉइंट है, आप एक बार और पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। बाकी जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको बता चुका हूं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नॉर्मल एक्टिविटी लास्ट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। दीज आर जनरल एक्टिविटी ऑफ मैन, है ना, तो ये जो जनरल एक्टिविटी होती है जिसको मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही पैसा कमाते हैं, है ना। दे आर ऑलवेज एबनॉर्मल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हैं जहाँ पर पैसा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में दे आर ऑलवेज एबनॉर्मल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसा इनका कहना है नॉर्मल एक्टिविटी में। चलिए, तो ये थे पॉइंट हमारे, तो हमने डिफरेंस बिटवीन क्लियर कर लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे आपको आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने 3 पार्ट में और डिवाइड किया है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। तो ये प्रोफेशन पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आपको एक नयापन देखने को मिलेगा मेरी इन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।